औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारे का खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहत बरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग होम और मशल एडवानी फाउंडेशन की जानिब से हर 15-20 दिन के बाद मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जिसके रूह रवां इकबाल एडवानी साहब हैं। आए देखें, इनसे तासुरा लेते हैं। आज ऐसी जगह का मुंतखब किया गया कि बहुत दूर दराज था, बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाके में था, लेकिन हम पूरी टीम के साथ हम भी इसमें शामिल थे। इस टीम के शामिल के बाद बहुत बड़ी तकलीफ उठाने के बाद जब हम वहां पहुंचे तो हमारी सारी तकलीफें खत्म हो गई। बहुत खुशी महसूस हुई कि ऐसी जगह पे जहाँ इलाज मुआवजा की सख्त जरूरत है, वहाँ एडवानी फाउंडेशन पहुंच चुकी है। और सबसे बढ़कर बात, इनका जो मिशन है, इन्होंने एक तहिया किया है कि रमजान तक लातादाद लोगों की खतनाएं बच्चों की करेंगे, जो कि समझे कि बचपन से लेके 12-14 साल की उम्र हो जाती है, उसकी खतनाएं नहीं होती। तो इकबाल एडवानी साहब से बात करें। इकबाल एडवानी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक है सब? तो सबसे पहले तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करूंगा कि आपकी टीम माशाल्लाह भरपूर अंदाज में गई और माशाल्लाह मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। तो ये भी मैं बताता चलूं, आंखों का ऑपरेशन फ्री में किया गया। 30-40 हजार रुपए का आंखों का ऑपरेशन होता है। इसके अलावा खतना एक शब्द का, एक बचपन से अगर बच्चे की होती है तो बहुत नॉर्मल पैसे खर्च होते हैं, लेकिन थोड़े से बड़ा बच्चा हो जाता है तो 15,000, 20,000, 25,000 होता है, जो कि ना का समझे कि बहुत से लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं। तो ये एक इन्होंने फरीजा अंजाम दिया। इकबाल भाई, ये माशाल्लाह ये इतना अहम इक़दाम कर रहे हैं जो कि हर एक को करना चाहिए। मेरी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप खतनाएं करा के लोगों को मुशर्रफ इस्लाम कर रहे हो, यानी इस्लाम का हमारा जो शरई है तो वो भी इसके पास वो भी इसके लिए आप अमली जामा पहना रहे हो। तो इकबाल भाई कुछ कहेंगे? थैंक यू। नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमारा यही सोच है कि रमज़ान से पहले हम मैक्सिमम जितनी ज़्यादा खतना करवा सकते हैं भाई। जिस इलाके आज हम गए थे उस इलाके में आपने देखा कि कितना डिजर्विंग एरिया है, और इन इलाकों में हम पहले भी जा चुके हैं और हमने यहाँ देखा है कि 10, 12, 14 साल के बच्चों की खतना नहीं होती। तो हम इस बार भी सोचा है कि रमज़ान से पहले हम लोग जितनी खतना करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम, तो ज़्यादा से ज़्यादा खतना करवाएंगे। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम की जितनी तारीफ़ करूँगा, मैं नासिर लेरा साहब हो गए, यूसुफ गाडिक साहब हो गए, मोहम्मद अमीन साहब हो गए, सलीम लस्करिया साहब हो गए, फैसल मारकाटिया, सलीम मारकाटिया, और आप पूरी मीडिया जो हमारे साथ आती है, यानी फुजल बंदानी साहब हो गए, हसनैन रऊफ बालानी साहब, अल्ताफ पारे, वसीम ग्लोबल, फरहान राजा और सारी टीम। तो आप लोग हर जगह हमारे साथ होते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो जब मीडिया में हाईलाइट किया जाता है तो इंकरेज होती है, हौसला बढ़ता है, और जब हौसला बढ़ता है तो काम ज़्यादा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये क्रेडिट जाता है। और इन फ्यूचर में भी हमने सोचा है कि रमज़ान से पहले जितनी खतना हम कर सकें हमको करना चाहिए। बाकी आज के मेडिकल कैंप देखें, आपने देखा काफ़ी डिजर्विंग है लोग, यानी जिस तरह रहते हैं ऐसे इलाकों में क्या होता है कि जब आप कैंप लगाते हैं तो आसपास जितने थोड़े दूर 50-100 किलोमीटर दूर पे जो गाँव होते हैं तो लोग आते रहते हैं। तो सुबह से लोग आ रहे हैं टोली की सूरत में, और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। छोटे यानी पोर्शन बना दिया अलग अलग, तो जिसकी वजह से भीड़ भाड़ भी नहीं हो रही, और मुझे लगता है मेडिसिन भी शॉर्ट नहीं हो रही। पहला कैंप हमारा जो आज 6 बजे तक चल रहा है, उसकी वजह ये है कि लोग दूर से आ रहे हैं तो वेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी पूरी टीम की जितनी तारीफ करूँगा कि सुबह 8 बजे से लेकर, क्योंकि जब आप कराची से निकलते तो 8 बजे निकलते तो 10-11 बजे आप 3 घंटे का रास्ता है। तो काफ़ी अच्छा कैंप रहा और काफ़ी पूरी टीम ने भी काफ़ी मेहनत की, और इन फ्यूचर में भी हम इसी तरह मेडिकल कैंप लगाते रहेंगे। इकबाल भाई, ये मेडिकल कैंप है, जैसे बहुत से लोग हैं अपने हाथों से किसी हॉस्पिटल में जाके डोनेट कर देते पैसा, या किसी ऐसे इदारे को बोल देते यार ये लो आप मेडिकल कैंप करो। आप बजाते खुद इतने मसरूफ तरीन शख्स होने के बावजूद आप खुद न सिर्फ खुद इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि पूरी अपनी जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अलावा अपना पूरे स्टाफ को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को ज्यादा से ज्यादा दवाई जानी चाहिए। दवाइयाँ समझे कि इतनी वाफर मिकदार में रखते हैं कि बाज़ औक़ात दवाइयाँ ख़त्म भी नहीं होती, बस बहुत पड़ी रहती है। तो इस तरह से करने से आपको क्या हासिल उसूल होता है? कोई अंदरून सुकून मिलता है, या कोई आपने एक टोटका रख लिया है कि भाई मैं इस तरीके से काम करता हूँ तो मेरे कारोबार में भी इजाफा होता है, अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं, क्या है? देखिए, कारोबार, आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस तो आदमी कब तक बिजनेस का बेनिफिट लेता है, या जो पैसा कमाने की बात है, तो तब आप तक जब तक जी रहे हैं तब तक उसका फायदा है। अब तो मतलब आप यानी जो पढ़ने जो कुछ अरसे तक की जिंदगी है उसके लिए आप इतना काम कर रहे हो, तो फिर जो मरने के बाद की जिंदगी है उसके लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना। अब आप मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए जो
50, 60, 70 साल तक के पास आपसे पहले भी दुनिया थी, आपके बाद भी दुनिया होगी। जी हाँ। लेकिन आपके मरने के बाद का आपका बंदोबस्त तो यही है। अगर आप इस पे वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। जब हम इतनी मेहनत ये 50-60 साल की उम्र तक के लिए कर रहे हैं, जिसके बाद तो कुछ भी नहीं हमारे पास, और इसके बाद जो हमारी ज़िंदगी है, जिसको ज़िंदगी कहेंगे मरने के बाद की ज़िंदगी, तो उसके लिए तो बंदोबस्त करने के लिए अगर मेहनत कोई कर रहा है तो उसमें सुकून और नासुकून की बात नहीं है। अपना बंदोबस्त कर रहा है बंदा, और मुझे लगता है करना चाहिए। यानी आखिरत का सौदा कर रहे हैं कि आखिरत अच्छी दिखे, अच्छी हो, और अल्लाह के सामने हम सही तरह से जैसे आप जो टेम्परेरी लाइफ है उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जो इसके बाद है उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। उसको नहीं तो समझ में नहीं आता। एक मतलब अक्ल अगर यूज करें तो सिंपल सा नजर आ रहा है कि हम जो टेम्परेरी लाइफ है उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसके बाद की जो मौत के बाद की जो जिंदगी है उसके लिए हम काम ना करें, तो मुझे लगता है कि ये हिमाकत है। इकबाल भाई, आजकल वो जो मेडिकल कैंप अपनी जगह पर हो रहे हैं, जो मेडिकल होम होते हैं, जिस तरीके से होता है, आजकल एक दूसरा एक सिस्टम आ गया है। जैसे मैंने आपसे भी पहले बात की थी, आपने कहा कुछ इसके बारे में भी करते हैं, मुझे राब्ता कराएं। डिजिटल मेडिकल, डिजिटल मेडिकल क्या है कि जैसे एक आपने थम्स लगाया तो पूरा आपके थम्स के साथ आपका नाम, डेटा पूरा आ जाएगा, आपको पूरी अंदर की जो खदोखाल होंगे, जो बीमारियां होंगी, वो मंजर आम पे आ जाएगी कि ये नहीं ये है। तो वो बहुत ही सस्ता है निज़ाम है। तो इस तरीके से कोई डिजिटल अंदाज में आप मेडिकल कैंप करना चाहेंगे तो आप चाहेंगे तो हमें ऐसी शख्सियत से आपसे रब्ता करा दूंगा, तो वो भी बेलौस काम करते हैं। और आप जैसे लोग हैं जो समझे कि ना सिर्फ अवाम उन्नास के लिए आप काम कर सकते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये हो रहा है कि बहुत बाज़ों का सेहत के मामलात में वो सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो आपकी जो सारी सुपर स्टोर हैं उसके मुलाजमीन के लिए भी आप अपनी खिदमत दे सकते हैं। इस अंदाज में भी आप करना चाहेंगे, डिजिटल अंदाज में, ताकि एक बंदा यहाँ पे कराची में इसका मेडिकल कैंप में चेकअप कराए डिजिटल का, वो अगर दुबई में होगा तो उसको भी पूरा डेटा आएगा, तो ऑनलाइन रब्ता कर सके। सर देखें, इसमें जो आप कह रहे हैं बात सही है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें करनी पड़ेगी। आप जो कह रहे हैं तो वो वक्ती तौर पे आप जब मशीन कहीं भी लगाएंगे, तो उसका मतलब ये कि जो डॉक्टर का जो काम था वो आपने उस मशीन के जरिए ले लिया। नहीं, डॉक्टर को वो आगाही फराहम होगी ना, इसको ये मर्ज है, मैं यही समझा रहा हूँ। तो डॉक्टर का काम तो यहाँ आ गया, तो उसके साथ मेडिसिन भी तो चाहिए होगी ना, तो ये मशीन के साथ मेडिसिन भी रखनी पड़ेगी। आप समझे, जो अगर आप तरह से एक मशीन लगा रहे हैं जो आपको बता देगा कि सामने जो पेशेंट है या सामने जो शख्स है उसको ये बीमारी है, तो उसकी मेडिसिन तो सब डॉक्टर देगा ना। तो मेन यानी काम घूम फिर के बात वही आ जाती है कि मेडिसिन आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ये चीज बहुत अच्छी है, मैं आपसे राब्ते में हूँ, ऐसा करेंगे, ये लेकर चलेंगे। लेकिन वो तो वो चीजें हैं जिसको कुछ बीमारी पता नहीं है, उस वक्त उसको बीमारी पता चल जाएगी, लेकिन उसके बाद तो रात को सो भी नहीं सकेगा, उसके ऊपर मेडिसिन के पैसे नहीं होंगे। तो मकसद कहने का आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप किसी को बता देंगे आपको ये 4 बीमारियां, उसके पास पैसे नहीं है, तो आपने उसका तो डायग्नोस होगा, लेकिन डायग्नोस के साथ साथ आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। आपने किसी की बीमारी डायग्नोस कर ली और फिर उसको बोलो बाय बाय, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मतलब वो तो और टेंशन में आ जाएगा। उसको आपने बता दिया तुझे ये 4 बीमारियां हैं, उसके बाद दवाई लेने के पैसे नहीं है, तो लेकिन ये इस तरह हो सकता है कि मशीन के साथ साथ आपके साथ उस वहीं पे मेडिसिन भी होनी चाहिए। वरना किसी को सिर्फ बता देना कि आपको ये 4 बीमारी हैं और बाकी आप जाएं अपना हिसाब खुद कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सही है, इसमें क्या होगा कि डॉक्टर की मेहनत बच जाएगी और काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस मशीनों के साथ भी आपको मेडिसिन साथ रखनी पड़ेगी। माशाल्लाह, आपका एडवानी फाउंडेशन सेविंग होम इसके लिए ताउन करेगा, आपकी खिदमत हाजिर होगी, क्योंकि मैं भी ऐसे शख्सियत से आपको मिलाऊंगा, ऐसे इदारे से मिलाऊंगा, वो भी बेलौस काम करते हैं, ठीक है ना, उनका पाई पैसा नहीं है, लेकिन इसी तरीके काम होगी कि नई सर्विस फराम होगी। हो सकता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाके एडवानी फाउंडेशन भी ये सहूलियत फराम करे कि आजकल बच्चों में क्या बीमारियां चल रही है, किस चीज़ की डायग्नोस करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके के काम सिलसिले होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से मुस्तकिल में दुआ करूंगा, अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत दे, आपको सेहत कामला दे और मजीद अच्छा काम करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया।